मैंने अपने दिमाग की जीपीएस को ऑन करने की कोशिश की, पूछा कि मुझे राइट जाना है या लेफ्ट जाना है, पर वो ऑन नहीं हुआ। लेकिन क्या वो पहली चीज थी? किसी को कॉल किया आपने या व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग? मैंने सबसे पहले अपने पेरेंट्स को कॉल किया। मैं बहुत टाइम से थोड़ा वरिड भी था, क्योंकि मुझे नॉर्मली आदत है रोज उनसे बात करने की, और हम इन चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। आप लोग प्लीज ऐसा मत कीजिए। वो रोज मुझे बोलते हैं कि वो ठीक है, तो उसकी वैल्यू मुझे नहीं पता थी। पर जब मैं वहाँ उनसे बात नहीं कर पाया फॉर सो मेनी डेज, it started to bother me very very much, and the first thing I did was I called them and मैंने पूछा कि सब ठीक है। उन्होंने बोला हाँ। फिर मैंने दोबारा पूछा सब ठीक है, उन्होंने बोला हाँ। फिर उन्होंने मुझसे पूछा क्या मैं ठीक हूँ, मैंने बोला हाँ। Okay, so how was the experience, and were you disappointed because we saw a finalist in you, some of them saw a winner in you, so when you came out, were you disappointed? मैं थोड़ा सा ओवरवेल्म था उस वक्त, rather than disappointed, या मैं गेम के बारे में नहीं सोच पा रहा था। एक रिश्ते की बात हुई थी, हमारे मोमेंट्स दिखाए गए थे, बाकी सब लोगों से मिलने का मौका नहीं हुआ, और बिग बॉस ने एक बहुत बड़ी एक्सेप्शन करके एक इमोशनल फेयरवेल स्पीच दी मेरे लिए। वो नॉर्मली अपनी भारी सी आवाज़ में गेट आउट बोल देते हैं। सो इट वाज अ ह्यूज ओवरवेलमिंग मोमेंट फॉर मी, और वो जर्नी की कल्मिनेशन कुछ इस तरह इमोशनल से मोमेंट में हुई कि जब मैं बाहर निकला तो मैं सिर्फ वो इमोशन ही महसूस कर रहा था। 7वां 8वां शायद 9वां रियलिटी शो है मेरा, तो मुझे मालूम है हो जाता है, एविक्शंस हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाता है, ट्विस्ट हो जाते हैं, बट आई वॉज कम्प्लीटली ओवरवेल्म्ड। और फिर कल के टेलीकास्ट के बाद रात को बहुत सारे मैसेजेस, मुझे कॉन्स्टेंटली फ़ोन आ रहे थे कि मैं ट्रेंडिंग लिस्ट पर नंबर 1 पे हूँ इंडिया में, एंड वो उतना प्यार, उतना सपोर्ट निकलते ही जब आया तो मैं सोच ही नहीं पाया कि मैं गेम में और रहना चाहता था या नहीं। सो फॉर मी राइट नाउ द मोमेंट इज जस्ट दिस, आई वांट टू जस्टिफाई दिस लव, और अगर लोग चाहें कि मैं वापस जाऊं तो मैं तैयार हूं, और अगर वो कहेंगे नहीं आप बाहर आके अच्छे, तो मैं उसमें खुश हूं। आई जस्ट वांट टू बी इन दिस लव राइट नाउ, एंड आई नो कुछ चीज़ें अंदर अधूरी छूट गई हैं, और पार्ट ऑफ मी इज इनसाइड। मैं कंप्लीटली बाहर नहीं आया हूँ, वो छूट गया अंदर, एंड उस सपोर्ट जो मैं बाहर से सपोर्ट कर सकता हूँ मैं करता रहूँगा, और जो हिस्सा मेरा अंदर छूट गया है वो जो अंदर कर सकता होगा वो करता रहेगा। राइट, एज यू सेड काफी सारी मैसेजेस आपको आ रहे थे, और यू मस्ट बी सीइंग आल्सो कि आप ट्रेंड कर रहे थे, लोग बोल रहे थे अनफेयर डिसीजन है, एंड ऐसा नहीं होना चाहिए था, यू वर द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर, यू शुडंट हैव बीन आउट ऑफ द शो। कहीं आपको लगा कि नहीं, इस बार कॉमनर्स के इर्द गिर्द शो को घुमाने की कोशिश की जा रही है, एक कॉमनर में ही जबरदस्ती विनर ढूंढने की कोशिश की जा रही है, बाहर आने के बाद आपको ऐसा लगा अब तक? मुझे जब मैं अंदर गया था पहले दिन, और अंदर जाते ही उन्होंने कहा था कि आप लोग 2 टीम्स में हैं, और बिना किसी गेम या टास्क या वजह के आप लोग सेवक होंगे और आप लोग मालिक होंगे, और इस टीम का नाम होगा इंडिया वाले। तो ये तो मैं उसी दिन समझ गया था, बिकॉज इंडिया में एक ऑडियंस से चलने वाले शो में इंडिया वाले कैसे हारेंगे। पर इस बात से तंग वो हो, वरिड वो हो जो जीतने के लिए गया हो। मैं वहाँ एक्सपीरियंस के लिए, मैं वहाँ लोगों को जानने के लिए, लोगों को खुद को जानने का मौका देने के लिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से था कि एक 12-13 साल के बाद इंडस्ट्री में 9 या 10 रियलिटी शोज के बाद इंडिया के सबसे बड़े रियलिटी शो का हिस्सा 6 या 7 बार उन्हें मना करने के बाद 8वीं बार हाँ करने के बाद जब आप वहाँ गए, तो मैं वहाँ पे अच्छा करना चाहता था, अच्छा बोलना चाहता था, जो वैल्यूज मेरे लिए बहुत स्ट्रांग हैं उन पर खड़े रहना चाहता था, जिस तरह मैं बात करना चाहता हूँ, जो तमीज, सलीका, वैल्यूज, एथिक्स, आदर्श, उसूल, जो भी आप कहना चाहें, आई वॉन्टेड टू स्टैंड बाय ऑल ऑफ दैट, एंड आई वॉन्टेड टू से ऐसे भी जिया जाता है, इसे अच्छी वैल्यू कहते हैं, ये अच्छे स्टैंडर्ड्स होते हैं, और इसका मतलब वीकनेस नहीं होता, इसका मतलब स्ट्रेंथ होता है। जब एक आदमी आपके सामने खड़ा होकर आपके बारे में एक बेवजह की बेफजूल बात करता है सिर्फ इस वजह से कि वो आपसे एक रिएक्शन चाहता है, और आप उसको मुस्कुरा के वहां से चले जाते हैं, तो आप स्ट्रॉन्गर हैं। मैं रेफरेंस किसी बड़े नाम का नहीं देना चाहता, पर शायद गांधी जी हमें बहुत साल पहले ऐसा कुछ समझा रहे थे
कि अगर उनके हाथ में लाठी है तो आपकी अहिंसा उनसे स्ट्रॉन्गर है। आई वॉन्टेड टू स्टैंड बाय दीज थिंग्स, आई डोंट वांट टू गिव बिग एग्जांपल्स, बट मैं चाहता था कि लोग समझें कि बिग बॉस में आकर तहजीब के साथ, सलीके के साथ, प्यार के साथ रहा भी जा सकता है, लड़ा भी जा सकता है, स्ट्रेंथ भी दिखाई जा सकती है और एंड तक भी जाया जा सकता है। अगर मैं चाहता तो मैं शायद और प्रूव करता इस बात को। राइट। आप पर काफी बार ये भी इल्जाम लगा कि आप स्टैंड नहीं लेते और लोगों ने बहुत सारी उम्मीदें आपके साथ लगा रखी थी, पता नहीं क्यों। ना तो आप कहीं पे उन उम्मीदों को आप पहले से लिखा कर गए थे कि भाई आप मेरे से उम्मीद लगा कर रखे। सो जब आप पे इल्जाम लगते थे ऐसे, सो हाउ डिड यू टेक देम? डिड यू एवर फील कि ये यू नो व्हाई आर दे हैविंग यू सो मेनी होप्स फ्रॉम मी? मैंने इन बातों का जवाब तब तक नहीं दिया जब तक कि मुझे ये जरूरी नहीं लगा कि मुझे इन लोगों की सच्चाई लोगों के सामने लानी है। जो आदमी मेरे लिए जरूरी नहीं है, अगर वो मेरे बारे में कुछ अनाप शनाप कहता है, अगर वो हर वक्त मेरे बारे में सोचता है, चिंता करता है, अगर वो मुझसे कुछ उम्मीदें रखता है मुझे बिना बताए, अगर वो मेरे बारे में पीछे से प्लॉट करता है, मुझे इन सब सिचुएशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो लोग मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं, अगर वो मुझसे कोई नाजायज उम्मीद भी रखते हैं तो मैं उसे भी पूरा करना चाहता हूं, बिकॉज वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर किसी बात पर मुझे लगता है कि मेरे एक छोटे से सॉरी कहने से ये आदमी जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है वो बेहतर फील करेगा, तो मैं पूरी दुनिया के सामने सॉरी कहने को भी तैयार हूं, उसको बेहतर फील कराने के लिए भी तैयार हूं, क्योंकि मैं बाद में उसे समझा दूंगा कि इसमें प्रॉब्लम क्या थी। अभी उसको ठीक करने के लिए, स्ट्रांग बनाने के लिए, अपने साथी को अपने साथ पूरी स्ट्रेंथ के साथ शोल्डर टू शोल्डर रखने के लिए, इफ आई नीड टू से दैट आई वुड से दैट। बट दिस इज फॉर पीपल हु आर इंपॉर्टेंट, फॉर समबडी हु इज नॉट इंपॉर्टेंट, फॉर समबडी हु इज एक्चुअली अ नोबडी फॉर मी। जस्ट बिकॉज वो मेरे साथ एक घर की स्पेस में है, उसका मतलब ये नहीं है कि मेरा उसके साथ कोई रिश्ता है। अगर मेरा रिश्ता राहुल देव के लिए था तो मैं उनके लिए किस तरह खड़ा होता था, या वो मेरे लिए किस तरह खड़े होते थे। अगर मेरा रिश्ता रोहन के लिए था तो मैं किस तरह खड़ा होता था। मैं बिग बॉस के निर्देश के खिलाफ जाकर माइक उतार कर बाथरूम के अंदर जाकर उसको कन्विंस करके बाहर ला रहा हूं, क्योंकि वो रिश्ता जो एक्चुअल बड़े भाई छोटे भाई का मेरे और उसके बीच में था, उसमें मुझे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती थी। अगर वो रिश्ता बानी के साथ था तो उसे समझाने के लिए, उसे पर्कअप करने के लिए, उसे खुश रखने के लिए, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए जो मैं कर सका वो मैंने किया। मैंने मेजर नहीं किया कि वो क्या करती हैं, मैंने मेजर नहीं किया कि रोहन मेरे लिए क्या कर रहा है, मैंने किसी से डिमांड्स नहीं रखी। मैंने वो किया जो मुझे एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, जो मैं बाहर हूँ और मैं अपने लव्ड वंस के लिए करता हूँ, वही मैंने अंदर करने की कोशिश की। इसकी जस्टिफिकेशन ना मैंने कभी किसी को देनी की जरूरत सही समझी, ना ही मैं कभी दूंगा। बट डिड यू एवर फील दैट ये क्यों बाहर इस तरह का लोगों को समझाया जा रहा है या दिखाया जा रहा है दैट यू आर नॉट टेकिंग स्टैंड, बिकॉज वी सॉ यू टुक स्टैंड जहां पे जरूरत थी। सी नाउ दैट इज द विक्ट्री फॉर मी। वही दिखना चाहिए था। अगर बाहर ऐसा कहा गया तो उसकी दो बड़ी सिंपल वजह है। एक, इस शो का चलन ही ऐसा है, सब लोगों को लगता है कि जब तक आप बेवजह की लड़ाई में पड़ेंगे नहीं, तब तक आप दिखेंगे नहीं, तब तक लोग आपको नोटिस नहीं करेंगे, तब तक आपकी ओपिनियन जाहिर नहीं होगी। लोगों से इस बारे में मेरी 2-4 बार बहुत लंबी चौड़ी कॉन्वर्सेशन हुई, जहां पर उनको लगता था कि हर बात का जवाब देना चाहिए, और मैंने उन्हें कहा कि अगर आपको बात कही इसलिए जाए कि वो आपसे सिर्फ जवाब चाहते हो, या वो बात का एक्चुअली कोई मतलब ना हो, या उसका कोई कल्मिनेशन में नहीं निकलने वाला, या कोई आदमी इतना गिरेगा उस कॉन्वर्सेशन में जितना आप गिरना नहीं चाहेंगे, पर क्योंकि आप जवाब देना चाहते हैं उस वक्त एक्साइटमेंट में आपके मुंह से कोई बात निकल जाएगी, तो क्या आप ऐसा करना चाहेंगे? क्या बाहर जिंदगी में किसी बेवजह की छोटी सी बात में आप हमेशा अपना इंपॉर्टेंट काम छोड़कर घुसते हैं? तो यहाँ क्यों कर रही हैं? सिमिलरली आई वुड जस्ट से वेरी वेरी सिंपली और शॉर्ट में कि हर जंग इस लायक नहीं होती कि आप अपना सब कुछ उस पर न्यौछावर कर दें, और कोई जंग तो बहुत बड़ी बात हुई, पर कोई छोटी नाराजगी भी इस लायक होती है कि आप उस वक्त अपना सब कुछ उसमें डाल के उसे ठीक कर दें। सो इट्स अबाउट व्हाट यू थिंक इज इम्पोर्टेंट, और आपकी वैल्यू सिस्टम इंपॉर्टेंट होना चाहिए एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ मैन, एज अ वुमन, खासकर एज अ मैच्योर अडल्ट। खासकर when जब आप टीवी पर हैं और बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, क्या हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए कि हम अच्छी वैल्यूज एस्टैब्लिश करें? क्या हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए कि मैं
जितना अच्छा हूं, जो मैंने अपनी जिंदगी में गलतियां करके सीखा, क्या वो वैल्यू सिस्टम, वो लेसन्स मैं पास ऑन ना करूं उन लोगों को जो मुझे देख रहे हैं, अटेंशन दे रहे हैं। आई फील ये हर उस सेलिब्रिटी का फर्ज है जिसे लोग देखते हैं और नोटिस करते हैं कि वो उन्हें कुछ अच्छी बात सिखाने की एटलीस्ट कोशिश करे। आई एम नॉट सेइंग मैं इस काबिल हूँ, बट मैं ये कह करेक्ट, बी अ रोल मॉडल, टीच देम सम, पास ऑन सम लेसन्स दैट यू लर्नड इन योर लाइफ, एंड बी वर्दी ऑफ द अटेंशन एंड इम्पोर्टेंस दैट यू आर गेटिंग। अगर मैं एक आम आदमी से भी घटिया बिहेवियर दिखा रहा हूं तो मैं किस लॉजिक से सेलिब्रिटी होना चाहिए मुझे, या किस लॉजिक से लोगों को मुझे फॉलो करना चाहिए, या किस लॉजिक से उन्हें मुझे आइडियलाइज करना चाहिए। उस आइडियलाइजेशन के लिए मुझे पहले अपने ही स्टैंडर्ड्स और लेवल्स को उठाना पड़ेगा। तब मुझे एक्सपेक्ट करना चाहिए कि एक आम आदमी मुझे देख के बोलेगा मैं उसकी तरह बनना चाहता हूं। अगर मैं ही उस आम आदमी से नीचे का बिहेवियर रखता हूं तो मैं क्यों उससे आइडियलाइजेशन एक्सपेक्ट कर रहा हूं। शोर मचाकर पॉपुलर होना मेरे हिसाब से पॉपुलर होना नहीं होता। Another thing which was constantly said, spoken about you was that people are not getting to see the real Gaurav Chopra. Who is the real Gaurav Chopra? You are still living the actor. This is me. No, एक्टर में तो किरदार होता है, लाइंस होती हैं, सीन्स होती हैं। यहाँ कौन आपको बताएगा कि स्वामी ओम बैठकर अचानक गेम को खराब करने के लिए जाएंगे तो आपको क्या करना है, उस वक्त सोचने का मौका नहीं होता। या तो आप उसको उसी वक्त पकड़ेंगे, उसके बाद जब वो बोलेंगे ये मेरा गला घूंट रहे थे तो भी सोचने का मौका नहीं होता। या तो आप उनको छोड़ देंगे क्योंकि ये पागल आदमी है और ऐसे बोलते हैं, या आप उस बात का एक जवाब देंगे। सो कहने का मतलब ये है कि यहाँ स्क्रिप्टेड कुछ नहीं हो सकता। इस घर में आप प्रिटेंड नहीं कर सकते, आप झूठ नहीं बोल सकते, वो सब दिख जाएगा। और इसीलिए इस पिछले हफ्ते और इसके पिछले हफ्ते मैंने ये डिसाइड किया था कि जो लोग बहुत वक्त से ऑडियंस को और शो में रहते हुए एक झूठ को प्रोपगेट कर रहे हैं कि वो एक तरीके से हैं, उनका मैं चेहरा जरूर लोगों के सामने लाना चाहता था। उसका पहला हिस्सा शायद कल के एपिसोड में आया जब मैंने मनवीर से एक फोर्सफुल सवाल पूछा जिसका जवाब मुझे नहीं पता कि किसी को समझ में आया कि नहीं, पर इस इंटरव्यू के बाद जाके वो क्लिप जरूर देखिए तो आप समझ जाएंगे मैं क्या करने की कोशिश कर रहा था। तो ये प्रोसेस मैं थोड़ा सा और करना चाहता था। उस घर में 2-4 लोग और हैं जो बहुत ही बेवकूफ़ाना झूठी जिंदगी जी रहे हैं, उनकी असलियत सामने लाना जरूरी है। Who according to you is the most manipulative person in the house right now? 2 लोग हैं और 3, और मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि वो दोस्त हैं, पर मैं आपको डिफरेंशिएट कर दूंगा। उसमें से मनु ओपनली मैनिपुलेटिव है क्योंकि उसे लगता है कि गेम खेलने का तरीका ही वो है। वो मनवीर जो उसका सबसे अच्छा दोस्त है उसे आके कहता है कि मैं तुम्हारे घर होके आया हूँ, तुम्हारे घर वालों से मिलकर आया हूँ, सब तुम्हारे साथ बहुत खुश हैं, जबकि वो गया ही नहीं, किसी से मिला ही नहीं। मनवीर की फैमिली शो में आके बोलती है कि वो मनवीर को मैनिपुलेट कर रहा है। तो मनु का तो मैनिपुलेशन मुझे समझ में आता है बिकॉज उसका तरीका ही वो है। एक टास्क में जहां पर ये डिसाइड करना है कि गौरव जेल में जाएंगे या स्वामी ओम, वो प्रूव करने की कोशिश कर रहा है कि गौरव किस तरह का इंसान है और स्वामी ओम किस तरह का इंसान है। वो कुछ पर्सनल कमेंट करने की कोशिश करता है, पहले मुझ पे, फिर बानी पे, फिर सेंसिटिव इश्यूज को उठाने की कोशिश करता है ताकि हमसे एक रिएक्शन आ जाए। ही इज मैनिपुलेटिव लाइक दैट। बानी की मदर के बारे में अगर कुछ कहा गया था तो उसका मेरे और स्वामी ओम के कोर्ट में एक कोर्ट में जेल जाने से क्या लेना देना था, ये कोई समझा के मुझे प्लीज बता दें। And when you know that how sensitive topic, but it is because he knows, he pricks on it because he knows he is going to get a reaction और बात कहीं की कहीं चली जाएगी और फिर वो कहेगा देखा अनफेयर लोग हैं, देखो अग्रेसिवली बिहेव करते हैं, देखो ये फिजिकलिटी करते हैं।